अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अज़ीम मुस्लिम सुल्तनत का आगाज़ हुआ था। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं तुर्की की। इस मुल्क में आखिर क्यों हर कोई जाना चाहता है? क्या ये वाकई इतना खूबसूरत मुल्क है? पाकिस्तानी यहाँ कितना पैसा कमा रहे हैं? कौन से अजीम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की यहाँ कब्रें मौजूद है? सुल्तनत उस्मानिया का आगाज़ किस शहर से हुआ था? ये सब और बहुत कुछ आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। चले अब चलते हैं तुर्की के इस शानदार सफर पर। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये एक ऐसा मुल्क है जो बैक वक्त एशिया और यूरोप दोनों बराज़मों में आता है। तुर्की की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ 50 लाख है, जिनमें से 75% लोग शहरों में और 25% देहातों में रहते हैं। इसके हमसाया ममालिक में यूनान, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ईरान, इराक और शाम शामिल है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के कदीम तरीन बाजारों में से एक है, जहां आपको 4000 से ज्यादा दुकानें और 25,000 से ज्यादा लोग काम करते हुए नजर आएंगे। तुर्की की 90% आबादी मुसलमान है। दोस्तों, ये मुल्क अगरचे मुकम्मल तौर पर मुस्लिम है, लेकिन जब आप इस्तांबुल जाएंगे तो आपको यूँ लगेगा जैसे आप किसी यूरोपीय मुल्क में आ गए हो। क्या आप जानते हैं कि हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी और मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे, इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तांबुल तशरीफ लाए और यहाँ उनका वसाल हुआ। इनका मज़ार अय्यूब सुल्तनत के नाम से जाना जाता है, जो इस्तांबुल के अय्यूब नामी ज़िले में वाक़ है। दोस्तों, आपने मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो ज़रूर सुना होगा। वो इस्लामी दुनिया के मशहूर सूफ़ी शायर और फ़लसफ़ी थे। उनका मज़ार तुर्की के शहर कोफिया में मौजूद है। सोहात तुर्की का एक छोटा सा तरीही कस्बा है, जहाँ अर्तुल खाजी और उनका कबीला आबाद हुआ। यहाँ वो जगह है जहाँ से सुल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी गई। इस कस्बे में अर्तुगरुल खाजी का मज़ार भी मौजूद है। रोमन बादशाह कस्तांतीन वो शख्स था जिसने इस शहर की बुनियाद रखी और इसी के नाम पर इस मुल्क का इसका नाम कस्तांतिनिया रखा गया। इससे पहले इसका नाम बैज़ंतीन था। आज इसे इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तुर्की में तकरीबन 90,000 मसाजिद मौजूद है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। अगरचे कायनात का दिल मदीना मुनव्वरा को कहा जाता है, लेकिन इस्तांबुल को भी कायनात का दिल कहा जा गया है, क्योंकि इस शहर की पेशगोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले की थी और फरमाया था, तुम जरूर कस्तांतिनिया को फतह करोगे। इस्तांबुल वो शहर है जो बैक वक्त एशिया और यूरोप दोनों बराज़मों में वाक़ है। इसके मशरक में एशिया, मग़रिब में यूरोप, जनूब में हरमरा वाक़ है। ब्लैक सी का समुद्र और शिमाल में बहरा असवद। इस शहर को 7 पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद तमीर की गई है। तुर्की के मौजूदा सदर रजब तैयब का ताल्लुक भी इस्तांबुल से है। इस्तांबुल में 2 बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पहले से मौजूद है और तीसरा एयरपोर्ट भी ज़ेर तमीर है। अब बात करेंगे ग्रैंड बाजार की। यह बाजार दुनिया के सबसे बड़े और कदीम बाजारों में से एक है। यहाँ तकरीबन 4000 दुकानें मौजूद है। पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा बासानी लग जाता है। वीज़ा हासिल करने के लिए आपको तौलिया ऑफिस जाना पड़ता है, जो पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में मौजूद है। तुर्की के वीज़े की फ़ीस 66,000 पाकिस्तानी रुपए है और सिर्फ 14 दिन में वीज़ा लग जाता है। तुर्की में इस्तेमाल होने वाली करेंसी तुर्किश लीरा है, जो पाकिस्तानी रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन करेंसी के लिहाज से 2.5 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में बहुत से पाकिस्तानी भी आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 5000 से 6000 पाकिस्तानी मौजूद है। दोस्तों, ये बात और बताना चलूँ कि तुर्की के वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन तुर्की के लिहाज से पाकिस्तान से 100 साल आगे है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो नए दोस्त हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।